गांच एक ही मरतबा जियो कंपनी ने 25% गिराने का काम किया, तो हमने सिम उसका हटा दिया, तोड़ के फेंक दिया। हम एयरटेल में गए, एयरटेल का जब प्लान आया तो हम भी देख के हैरत हो गए कि भाई चोर चोर मसेरा भाई। लास्ट में देखा BSNL का उठा के, तब मैंने देखा कि 107 रुपया में प्रतिदिन 2 GB और सबसे बेस्ट प्लान कि BSNL का फुल फॉर्म उन्हीं के नेता बोले थे, भाई साहब नहीं लगेगा। मतलब गवर्नमेंट ही चाहता है कि हमारे पर्सनल जो निजी जो हमारा जो टेलीकॉम है वो आगे नहीं बढ़े, सक्सेस नहीं करे। 80,000 टावर BSNL ने खड़ा किया था पूरे देश भर में, ठीक है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी जियो को, एयरटेल को, VI को, आइडिया को, वोडा को देने का काम किए। जियो खत्म, एयरटेल खत्म, VI खत्म, वोडा खत्म, आइडिया खत्म, सब खत्म हो जाएगा। लोग अब उभर के सामने आएगा, BSNL अब काम करेगा। क्या कि जनता जिस तरह से आज भी आप जाइए BSNL ऑफिस में तो लंबा कतार लगा हुआ है। शादियां खत्म नहीं हो रही है, सारा मैच खत्म हो गया लेकिन उनकी शादी खत्म नहीं हो रही है। अमिश पुरी बोलता है, ठाकुर इन लोगों का अंगूठा का निशान ले लें क्या, तो बोलते नहीं, अब इनको हराम की खाने की आदत डालने दो। तो वही चीज़ अंबानी किया। जियो और एयरटेल की महंगाई के बाद पूरी तरीके से जो लोगों का रुझान है वो BSNL की तरफ होने लगा है। अभी हम पटना में हैं, पटना के लोगों से बात करते हैं कि BSNL की सरकारी जो संस्था यानी BSNL जो कंपनी है उसको लोग अपनाना क्यों शुरू कर दिया है और जियो ने जो किया है वो आम लोगों के साथ कितना गलत किया है। आप किस चीज़ का सिम चलाते हैं जी? अभी तो एयरटेल और जियो चला रहे थे, जिसमें जियो हम तो सिम को तोड़ के फेंक चुके हैं। ऐसा कहें क्या कि एयरटेल बाद में बताया, हाँ। जियो पहले लॉन्च कर चुका था कि फलाना डेट से उसका प्लान सब बढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं बताया था कितना % बढ़ रहा है। लेकिन अचानक जब उसका नया जब रिचार्ज का नया प्लान आया तो पता चला कि 25% से भी ज़्यादा, 25% से कम कोई भी प्लान नहीं है, उससे ज़्यादा। मतलब आम नागरिक पर गांच एक ही मरतबा जियो कंपनी ने 25% गिराने का काम किया, तो हमने सिम उसका हटा दिया, तोड़ के फेंक दिया। कंपनी को रिप्लेस भी नहीं किया, तोड़ के फेंक दिया। हम एयरटेल में गए, एयरटेल का जब प्लान आया तो हम भी देख के हैरत हो गए कि भाई चोर चोर मसेरा भाई। मतलब जो जियो करेगा भाई एयरटेल करेगा। चलिए भाई एयरटेल को ये मान लिया, चलिए हम कुछ हद तक माने कि चलिए भाई हो सकता है कि महंगाई बढ़ गई हो, अब बहुत सीमा चरण पे है। उसके बाद हमने VI का देखा, मतलब वोडाफोन का देखा, आइडिया का देखा, वो भी इस लाइन में चले आए। तब मैंने लास्ट में देखा BSNL का उठा के, तब मैंने देखा कि 107 रुपया में प्रतिदिन 2 GB और 28 दिन तक वैलिडिटी, सबसे बेस्ट प्लान। लेकिन BSNL में लेकिन उन्हीं के शासन में एक समय हम सुनने को आया था हमको कि BSNL का फुल फॉर्म उन्हीं के नेता बोले थे। फिर BSNL का फुल फॉर्म क्या था, भाई साहब नहीं लगेगा। BSNL का फुल फॉर्म बताया था, भाई साहब नहीं लगेगा। मतलब गवर्नमेंट ही चाहता है कि हमारे पर्सनल जो निजी जो हमारा जो टेलीकॉम है वो आगे नहीं बढ़े, सक्सेस नहीं करे। क्या कि उसमें का जब रिव्यू हमारे पास आएगा, वापस जब आमदनी आएगा तो देश के हित में लगेगा, देश के विकास में लगेगा। वो मेहनत उसमें नहीं करवाना चाहते, क्या कि उसमें कर्मचारी का बहाली करना पड़ेगा, लोगों को वहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी सरकार गवर्नमेंट वो नहीं चाहती है, वो चाहती है सीधा सीधी प्राइवेट कर देने के लिए। हमारे हिसाब से नहीं, सरकारी आंकड़ा के हिसाब से 80,000 टावर BSNL ने खड़ा किया था पूरे देश भर में, ठीक है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी जियो को, एयरटेल को, VI को, आइडिया को, वोडा को देने का काम किए। अब वो कंपनी जब लेती है तो 80,000 टावर में बहुत सारे अपने 4G 5G करने के लिए बहुत सारे पार्ट पुर्जा लगाते हैं, ठीक है। BSNL रह गया 3G, वहीं के वहीं थम गया, और एयरटेल, जियो और VI को कर दिया गया 4G 5G। तो बहुत सारा पार्ट्स लगाते हैं। अब वो 80,000 टावर में BSNL को कहीं काम करने के लिए जगह उसमें नहीं है। BSNL को काम करने के लिए जगह नहीं है, और वैसे उसके कस्टमर भी नहीं है कि उतना उनके पास ये हो। क्या कि BSNL दम तोड़ देगा? BSNL दम नहीं तोड़ेगा, अब उभर के सामने आएगा। अब उभर के सामने आएगा कि जियो खत्म, एयरटेल खत्म, VI खत्म, वोडा खत्म, आइडिया खत्म, सब खत्म हो जाएगा। लोग अब उभर के सामने आएगा, BSNL अब काम करेगा। क्या कि जनता जिस तरह से आज भी आप जाइए BSNL ऑफिस में तो लंबा कतार लगा हुआ है लोगों का पोर्ट करवाने के लिए। कल भी जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा आप, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल आप जाइएगा BSNL ऑफिस में या BSNL का कहीं भी कैंप लगा होगा वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा हजारों सैकड़ों के आदमी की लाइन में BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। लेकिन आरोप लग रहा है नेटवर्क सही नहीं है, बात नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट नहीं चलता है BSNL का। सब सही हो जाएगा अगर कस्टमर उसके बढ़ेंगे, अगर उसके पास पैसा आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। जियो क्या था, एयरटेल क्या था, एयरटेल में भी ऐसे उठाते थे, हाथ उठाते थे तो हाँ टावर पकड़ता, हाँ 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 पहुँच गए। जियो का एक समय वही कंडीशन था, ठीक है।
BSNL का है, लेकिन BSNL के पास वैसा कस्टमर नहीं है। अगर वैसे कस्टमर बढ़ेंगे तो वो भी अपने नेटवर्क में काम सुधार करेंगे, अपने डाटा में अपने क्या कहते हैं 4G और 5G लॉन्च करेंगे, वो भी सुधार करेंगे। BSNL हम देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं और हम चाहते हैं कि मेरा जितना पैसा है सिर्फ हिंदुस्तान के हर फैक्ट्री, हर यूज़ जो हम करते हैं वो हिंदुस्तान के लिए। अरे भाई जियो और एयरटेल का क्या बात करते हैं, वो तो देख रहे हैं कि पैसा खर्च कर रहे हैं बाहर में। हाँ, रेहाना 4,000 करोड़ रेहाना ऐसे सिंगर को बुलवा के डांस करे तो पैसा कहाँ गया मेरा हिंदुस्तान का, बाहर ही ना जा रहा है। हम चाहते हैं कि मेरा पैसा है, हम हिंदुस्तानी है, मेरा पैसा हिंदुस्तानी में रहे, बाहर नहीं जाए। वो क्या कर रहे हैं, शादियाँ खत्म नहीं हो रही है, सारा मैच खत्म हो गया लेकिन उनकी शादी खत्म नहीं हो रही है। क्या पता किस तरह का शादी कर रहे हैं, ठीक है। जनता को दिखा रहे हैं चांदी का कार्ड। अरे भैया आप मत दिखाइए, आप चांदी का कार्ड दिखाएंगे, जो मिडिल क्लास के जो अपनी बेटी के अपने बेटा का शादी नहीं कर पा रहे हैं वो आप कर लेंगे आपके चांदी का कार्ड देख के कि वो चांदी का कार्ड छपवा रहे हैं और मेरे पास एक कागज का कार्ड छपवाने के लिए पैसा नहीं है। तो उनके शादी का खर्च देश की आम जनता उठाएगी जी। तो उठा रही है, शादी का खर्च थोड़ी ना उठा रही है आम जनता। क्या चीज का उठा रही है? पूरा इलेक्शन का खर्च उठा रही है, ये चुनाव का खर्च उठा रही है। हाँ तो और क्या, ये चुनाव का अंबानी से का लेना देना? क्या भूल गए भाषण मोदी जी का? टेम्पू भर भर के अकाउंट में किसके लिए बोल रहे थे? टेम्पू भर के पैसा किसके पास आ रहा था? राहुल गांधी के पास आ रहा था कि मोदी जी के पास जा रहा था? अरे विधायक रात रात खरीद रहे थे, संसद खरीद रहे थे, क्या क्या खरीद रहे थे रात रात। जितना इलेक्शन में पैसा बर्बाद किए हैं, अगर वो देश के युवाओं के हित के लिए लगाते, देश के जवानों के हित के लिए लगाते हैं तो आज मेरे देश का सेना मराता नहीं। जो आए दिन कश्मीर में पीछे से हमला कर दे रहा है, चाइना से धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा है, वो सुरक्षा में अगर लगा देते वो पैसा तो मेरा देश का जवान और स्ट्रांग हो जाता। वो तो सोचते ही नहीं ना है, वो तो सोचते नहीं है। वो तो सोचते हैं कि खाली हमको बाहर विदेश यात्रा करना है। आज भी उनका जो पीए होगा ना तो बोल रहा होगा फॉर्मेट में सिंगापुर, मलेशिया, रूस, जापान यही कर रहा होगा, ठीक है। नहीं देख रहा होगा कि बिहार में, हिंदुस्तान में, हर राज्य में किस तरह से युवा प्लान कर रहे हैं, अलग स्टेट में जा रहे हैं। और खास करके बिहार का बात करें, हम बिहारी हैं तो बिहार का बात करते हैं कि बिहार के लोग कल भी प्लान कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, ताकि यहाँ की सरकार सही नहीं है। सरकार अगर सही रहती तो लोग ऐसे दर बदर भटकते नहीं। आज भी देखिएगा, कल भी खुलती थी, आज भी 11:55 में 4 नंबर प्लेटफॉर्म से पटना कुर्ला खुलेगी और लोग हजारों की संख्या में लोग बाहर जाएंगे काम करने के लिए। और वहाँ काम करेंगे तो वहाँ गाली भी सुनेंगे, लाद भी खाएंगे, चोर भी कहलाएंगे, गंदे नाली की कीड़े भी कहलाएंगे। हम बिहार में अगर इंडस्ट्री फैक्ट्री रहता तो हम बिहार में काम करते तो चोर तो नहीं कहलाते हैं, गाली तो नहीं सुनते हैं। हाँ, माँ अगर माँ जन्म देती है और कोई मेरी माँ का गाली दे, बहन राखी बांधती है कोई बहन का गाली दे तो सीने पे लगता है, दिल में लगता है। लेकिन हम अलग स्टेट में हैं, हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि हम उसका जवाब देंगे तो और मार खाएंगे, डंडा से मारेगा, जूता से मारेगा, वहाँ जवाब हम नहीं दे सकते। जो मजदूर 300-400 कमाएगा वो 400-300 का रिचार्ज कहाँ से कराएगा? घर में 4 लोग हैं, 1200 महीने का, 1500 महीने का रिचार्ज कहाँ से कोई कराएगा? बिल्कुल नहीं। हमारे गवर्नमेंट को, हमारे राज्य की सरकार को अब BSNL पर फोकस देना होगा, BSNL को फोकस देना होगा। उनका क्या है, उनका तो मोनोपोली है, तो बिजनेसमैन है, वो तो बिजनेसमैन है। वो तो पहले आदत लगाएं, क्या आदत लगा दें। एक फिल्म था अमीश पुरी का, हमको याद आता है, अमीश पुरी बोलता है, उनके एक किरण रहते हैं, वो बोलते हैं ठाकुर इन लोगों का अंगूठा का निशान ले लें क्या? तो बोलते नहीं, अभी इनको हराम की खाने की आदत डालने दो। तो वही चीज़ अंबानी किया, ठीक है। पहले आदत लगा दिया 2G 4G 5G करके, रात में 2 बजे 2:30 बजे तक लड़का भूल जाता था। आज के युवा जो है, खास करके लड़की और लड़का जो युवा है, वो भूल जाता है कि हम खाना खाएं कि नहीं, लेकिन मोबाइल में डाटा है कि नहीं याद रहता है उसको। इस तरह का प्रभावित कर दिया, इस तरह का मानसिक में उसको मतलब इस तरह से हावी हो गया डाटा कि आटा को भूल गया लोग। एक तरफ सरकार कह रही डिजिटल बनी, ऑनलाइन पेमेंट करिए, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें, और एक तरफ डाटा महंगा होगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे जी? देखिए, लोगों को गुमराह करने का काम किया, ठीक है। और खास करके युवाओं के करियर के साथ वो जो सत्ता में भी बैठे हैं उनका अपना मोनोपोली है, और उन्हीं के दोस्त यार मित्र हैं, उनका अपना मोनोपोली है कि ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। उनका अपना मोनोपोली है, ना पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया। तो युवाओं के साथ वो खेल रहे हैं। मेरे युवाओं को हाथ में 4G 5G दे के जिस तरह का आदत लगा दिए हैं, युवा जब तक नहीं सुधरेगा हमारा देश नहीं सुधरेगा, मेरे देश का विकास नहीं होगा। चलिए, BSNL को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, और जियो एयरटेल VI ने जो किया वो सही किया, यानी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।